कभी सोचा है कि जब माता पिता अपनी आवाज ऊंची करते हैं तो एक बच्चे के दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं कि चिल्लाने पर उनके नन्हे दिमाग के अंदर होता क्या है। हाँ, ये तो बहुत आम सोच है ना? कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जब तक वो अपनी आवाज तेज नहीं करेंगे उनकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे बहुत से लोग जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और यहीं पर पूरी बात दिलचस्प हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा इरादा तो कुछ और हो, लेकिन बच्चे के दिमाग तक जो मैसेज पहुंच रहा है वो बिल्कुल अलग हो? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि माता पिता की आवाज और बच्चे के दिमाग के बीच में ये कनेक्शन कैसे काम करता है। मतलब वो कौन सा संदेश है जो अक्सर गलत समझ लिया जाता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक छोटे बच्चे का दिमाग अभी बन रहा है, वो डेवलप हो रहा है। उसके लिए एक तेज आवाज सिर्फ आवाज नहीं होती, उसका दिमाग उसे एक खतरे का सिग्नल समझता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो किसी डरावनी चीज को देखकर रिएक्ट करेगा। तो दिमाग रिएक्ट कैसे करता है? ये एक सर्वाइवल स्विच की तरह काम करता है। ये कोई सोची समझी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल स्विच है। और जब ये स्विच ऑन होता है तो दिमाग का पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, खुद को बचाना। अब ये स्लाइड देखिए, कितनी दिलचस्प बात है। एक तरफ माता पिता का लक्ष्य होता है बच्चे का ध्यान खींचना, उसके बिहेवियर को ठीक करना, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे के दिमाग की हकीकत बिल्कुल अलग है। वो खतरे को भांपकर सीधा सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो जब चिल्लाने पर बच्चा एकदम चुप हो जाता है या बात नहीं सुनता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिद कर रहा है। असल में ये एक बहुत गहरी बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। उसका शरीर तनाव में आ जाता है और वो लिटरली फ्रीज हो जाता है। और ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि ये सब होता कैसे है। जैसे ही तेज आवाज सुनाई देती है, दिमाग का स्ट्रेस सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और सबसे जरूरी बात, दिमाग का वो हिस्सा जो सीखने और समझने के लिए जिम्मेदार होता है ना, वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई उस एक पल की बात, लेकिन इसका असर बस वहीं खत्म नहीं होता। हर चीख की एक गूंज होती है जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। बार बार चिल्लाने से बच्चे के डेवलपमेंट पर लंबा असर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। रिसर्च ये बताती है कि लगातार चिल्लाने के माहौल में रहने से बच्चे के इमोशंस को प्रोसेस करने का तरीका बदल सकता है। उनमें एंग्जाइटी यानी चिंता बढ़ सकती है और वो आगे चलकर आवाज के टोन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर किसी को गलत ठहराने की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ इस बात को समझने के बारे में है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे वायर्ड है, वो कैसे काम करता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ली, लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इसका एक बहुत मजबूत सल्यूशन भी है। शांत रहने का फायदा। ये एक ऐसा तरीका है जो बच्चे के दिमाग को मजबूत और लचीला बनाने में मदद करता है। जी हाँ, अच्छी खबर ये है कि इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जैसे चिल्लाने का नेगेटिव असर होता है, वैसे ही शांत और प्यार भरे रिएक्शन का बच्चे के विकास पर बहुत गहरा पॉजिटिव असर पड़ता है। इससे सुरक्षा और सीखने का माहौल बनता है। जब पेरेंट्स शांत रहते हैं तो वो असल में बच्चे को सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा रहे होते हैं। इससे उनके दिमाग में मजबूत और हेल्दी रास्ते बनते हैं जो उन्हें आने वाली मुश्किलों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे करें? इस जानकारी को रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें और ये मजबूती कैसे बनाएं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, किसी को भी परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश नहीं करनी है। गलतियां सबसे होती हैं। जरूरी ये नहीं है कि कभी गुस्सा ना आए, जरूरी ये है कि उस गुस्से के बाद रिश्ते को सुधारा कैसे जाए। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल भी। जब भी गुस्सा आ जाए तो पहला स्टेप है खुद को शांत करना, फिर बच्चे से ईमानदारी से माफी मांगना और उसके साथ फिर से कनेक्ट करना। सोचिए, जब एक पेरेंट माफी मांगता है तो बच्चा कितनी बड़ी बात सीखता है। वो सीखता है कि गलतियां करना ठीक है और रिश्तों को ठीक किया जा सकता है। यही एक सुरक्षित और भरोसेमंद रिश्ते की नींव है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, सीखने की प्रक्रिया तब सबसे अच्छी होती है जब बच्चा खुद को सुरक्षित और प्यार में महसूस करता है, तब नहीं जब वो डरा हुआ हो।
शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि बच्चे के दिमाग को गाइड करने का सबसे ताकतवर तरीका है। तो चलिए इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या हो अगर सिखाने का हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी आवाज नहीं, बल्कि हमारी शांति हो? ये एक बहुत पावरफुल सोच है जो पेरेंटिंग का पूरा नजरिया बदल सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।